आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश। मैं हूं करगे बसर, आपके संवाददाता। इस वक्त मैं मौजूद हूं दारी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जीवम हाजी। तो सर, हमारे जो सवाल है सबसे पहले सर, आपके यहाँ पे सर आपका स्टाफ कितना है सर? स्टाफ का जो बैठने का जो प्रोविज़न कैसे करके बनाया है सर यहाँ? हमारा स्टाफ अराउंड 16 है, 16 स्टाफ्स है। सबको क्वार्टर नहीं मिला है। जो क्वार्टर है ना, उसमें अराउंड हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर्स है और 2 बैचलर बैरक्स। तो एक में मैं बैठता हूँ और एक में एक ड्राइवर है और एक हम लोगों का मलेरिया का वो डिपार्टमेंट का एक स्टाफ है और एक हम लोग का BCM है और एक में फार्मासिस्ट बैठता है और एक में नर्सिंग ऑफिसर और 2 बैचलर बैरक में एक दोनों ANM वहीं पे बैठता है ना। तो यहाँ पे एकोमोडेशन के लिए थोड़ा तकलीफ़ है। अगर कोई नया मेडिकल ऑफिसर या कोई नर्सेस को यहाँ पे अगर आप लोग कोई आता भी है ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा एकोमोडेशन के लिए। तो सर अभी जेनेरिक मेडिसिन जो काफ़ी जगह जगह पे फैल रहा है, यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो आपके यहाँ पे भी देखा है जेनेरिक मेडिसिन सर कैसे चल रहा है यहाँ पे? जेनेरिक मेडिसिन के लिए थोड़ा तकलीफ़ है क्योंकि इसको हम लोग जो साइकिल करना पड़ता है। पैसा जो मिलता है एक बार मिलता है, तो हम लोगों को पेशेंट को बेचना पड़ता है ना, बिक्री करना पड़ता है नॉमिनल अमाउंट में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू से फ्री मेडिसिन जो उपलब्ध है उसको हम लोग देते हैं ना, तो हम लोग पेशेंट को ख़रीदो भी नहीं बोल सकता है। अगर जेनेरिक मेडिसिन का जो मेडिसिन है अगर वो एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायर होने के बाद में उसको हम लोग रिसाइकिल करना तकलीफ़ हो जाता है। तो वो रिसाइकलिंग को भी कोई अगर कुछ आइडिया होने से या किसी को कुछ आइडिया होने से आप लोग उसको हम लोगों को बता सकता है। अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मतलब रिसाइकल द जेनेरिक मेडिसिन मनी, जो पैसा आता है ना, वो पैसा को हम लोग रिसाइकल करने में बहुत तकलीफ हो जाता है। तो इसलिए अभी हम लोग जेनेरिक मेडिसिन को इतना वो नहीं कर पा रहे हैं, तकलीफ़ है हम लोगों का ना। इससे पहले भी मैंने सर आपके यहाँ पे विजिट किया था, तो यहाँ पे आपका जो कूलर नहीं था, जो जैसे आपका फ्रीजिंग नहीं था यहाँ पे, जो आपका TT वगैरह जो वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन के लिए उन लोग काफ़ी तकलीफ होता है क्योंकि बाजार ले जाना, फिर बाजार से लेके आना, पहले इस तरह का समस्या था यहाँ पे। तो अभी कैसा है सर यहाँ पे? अभी ठीक है। हम लोगों के पास एक डीप फ्रीज़र है और एक ILR है और यहाँ का दारी का लाइट जो अभी तक मेरा सिर्फ 2 मंथ्स हुआ है यहाँ पे बैठने का, तो अभी तक लाइट इतना प्रॉब्लम नहीं दिया है। अगर लाइट 1 मंथ के लिए या 2 मंथ्स के लिए जाता है या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम लाइक 7 डेज़ ऐसे कुछ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास एक बड़ा वाला जनरेटर नहीं है। अराउंड 230 या 200 किलोवाट का ऊपर वाला अगर कोई देने वाला होगा ना, अगर उतना कैपेसिटी वाला। लेकिन DMO सर हम लोगों को आश्वासन दिया है कि एक पुराना जनरेटर है उनका पास, उसको रिपेयर करके बड़ा वाला उसको हम लोगों को सप्लाई करेगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट। जैसे सर इमरजेंसी हो गया, कुछ इमरजेंसी इंसिडेंट हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए SOS में सर आपका क्या है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है यहाँ का, वो टीम कितना तक सक्षम है सर? हम लोग अगर जो हम नहीं सकेगा उसको हम बता देगा। अगर कोई गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी होगा जिसमें गायनी का स्पेशलिस्ट का ज़रूरी होगा, जिसमें हम लोग नहीं सकेगा ना, हम लोग उसको रेफ़र कर देते हैं। अगर किसी का हेड इंजरी हो गया और अगर कोई कोलैप्स हो गया ना, अगर इसको CT स्कैन ज़रूरी होगा या अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होगा ना, उसके बिना, क्योंकि हम लोग तो आँख से देख के तो हम लोग इतना डायग्नोस नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना कर सकता है करेगा, लेकिन उतना लेवल में पहुंचने से इट्स नॉट पॉसिबल। उसको तो हम लोग रेफ़र कर देता है। और PHC में तो बहुत सारा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं होता है ना। अभी हम लोगों को नया लैब दिया है, लैब अभी वो किया है, वहाँ से आया है, 1 मंथ भी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। अगर लैब आने के बाद में इतना हम लोग और कुछ कर सकेगा, जैसे कि कोई कोलैप्स होगा तो हम लोग उसका किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन देख के हम लोग अगर यहाँ में ट्रीटेबल होने से ट्रीट करेगा। लेकिन अभी तक तो ज़्यादातर समय अगर बहुत हम लोगों को पेशेंट अगर रिकवर नहीं होगा तो हम लोगों को उसको रेफ़र करना पड़ता है। जिससे सर सुनने में ये भी है कि आपका पास लैब टेक्नीशियन नहीं है सर, तो
आपके पास अगर लैब बन भी जाता था फिर लैब टेक्नीशियन सर आप लोग क्या करेंगे? ना लैब टेक्नीशियन के लिए डीएमओ डीआरसीएचओ को हम 2-3 बार बोला है, तो हमको आश्वासन दिया है कि एक नया लैब टेक्नीशियन का ये लोग रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो ये दारी में ही भेजेगा। दारी के लिए ही मतलब वो लोग रिक्रूट कर रहा है, तो ना तो लैब में सर आपका क्या क्या टेस्ट होने जा रहा है? जितना भी हम लोगों का जैसे कि सीबीसी है, लिवर फंक्शन टेस्ट, केएफटी, जो ऑल रूटीन टेस्ट होता है हम लोगों का, वो सब टेस्ट को कर रहा है करेगा मतलब। तो यह एक्सरे मशीन तो नहीं है सर? नहीं, एक्सरे मशीन नहीं है। एक्सरे मशीन लाने के लिए एक एक्सरे टेक्नीशियन होना पड़ता है। अगर एक्सरे टेक्नीशियन नहीं होगा या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन नहीं होगा ना, तो वो सब सामान को जो एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, उसको कहीं में भी आप लोग इंस्टॉल नहीं कर सकता है। अगर आपके पास करोड़ रुपया होने से भी, लेकिन इफ़ यू डोंट हैव एनी मैन पावर, जो उसमें मतलब वो है स्पेशलिस्ट है ना, जो उसमें ट्रेन किया है, ऐसा नहीं होने से आप कहीं भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। अच्छा सर, मैं तो देखना चाहूँगा कि यहाँ का जो लेबर रूम है किस प्रकार है और यहाँ पे जो मेडिसिन है किस प्रकार यहाँ पे रखा गया, इसको किस प्रकार स्टोर करके रखा गया, क्योंकि मेडिसिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जब हम पहले विजिट किए थे यहाँ पे चूहे का काफ़ी यहाँ पे तमाशा हमने देखा था। तो अभी तो सर के साथ हम तोड़े देखते हैं कि डिलीवरी रूम कैसा है और मेडिसिन को किस प्रकार स्टोर करके रखा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त दारू पीएससी के लेबर रूम पे हूँ। आप देख सकता है ये है यहाँ के लेबर रूम। यहाँ पे शायद इक्विपमेंट शायद डॉक्टर सर ही हमें बता पाएंगे कि सर यहाँ पे, और मैडम यहाँ पे ये सब इक्विपमेंट क्या क्या इक्विपमेंट? एक्चुअली यहाँ पे अभी हम लोग को यहाँ पे रेडियो वार्मर तो नहीं है फिलहाल, पर ये वेट मशीन है, ये एनसी आफ्टर, ये लेबर वेट है, यहाँ पे डिलीवरी कंडक्ट करता है। यहाँ से आफ्टर होने से ज़्यादातर तो हम लोग को जितना इक्विपमेंट है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग का सामान जो लेबर रूम में काम आता है, इक्विपमेंट लोग हम लोग ऐसे रखते हैं। स्टरलाइजेशन आफ्टर, हम लोग जब लेबर आफ्टर कंडक्टिंग होने के बाद यहाँ पे स्टरलाइजेशन, ये हम लोग इससे इक्विपमेंट को यहाँ पे स्टरलाइजेशन करते हैं ना। तो अभी तक जितनी भी डिलीवरी है आई थिंक सब सही तरीके से हुआ होगा आपके यहाँ हाँ पे? हाँ, फिलहाल सब कुछ तो इतना कुछ केस तो नहीं हुआ है, कुछ ऐसे सीरियस केस तो नहीं हुआ है। जितना हम लोग यहाँ में कंडक्ट किए हैं सब ठीक ठाक ही है, इतना कंप्लेंट भी नहीं आया। मैं जहाँ घुस रहा हूँ आपको मैं बता दूँ, ये है मेडिसिन स्टोर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो नया वो दिया हुआ है, और यहाँ पे डोयर है। अभी आप देख सकते हैं, पहले इस प्रकार का डोयर नहीं था यहाँ पे ना। अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डोयर पे अभी मेडिसिन आप देख सकते हैं। ये शायद सर ये जितनी मेडिसिन है आप जो पेशेंट आते हैं उसे मुफ्त में देते होंगे सर? हाँ, मुफ्त में देता हूँ। इसीलिए जब आप लोग जेनेरिक मेडिसिन का बात करते हैं, जब आपको मुफ्त में दवाई उसको पेशेंट को दे सकता है, तो जब आप नॉमिनल में भी अगर आप बेचना चाहेगा उसमें भी आपको पैसा लगता है। तो उसमें ये जितना यहाँ के सामने में जितना बस्ती है, जैसे कि ओल्दारी है, जीमे है, लोग ज़्यादा इतना एम्प्लॉयड नहीं है ना, तो उनको पैसे में भेजने के लिए ना, वो दवाई को भेजने के लिए तकलीफ होता है। तो शायद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो इसकी जो एक्सपायरी डेट वगैरह को मैं आपको दिखा दूं। यहाँ का अक्टूबर 2022 है ये एक्सपायरी डेट, आप देख सकते हैं। सर इतना जल्दी आपका एक्सपायरी डेट तो शायद होने ही वाला है आपका 2020। हम लोग ऐसा करते हैं कि जो पहले एक्सपायर होता है उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं ना। और ये जो आप दिखाए स्पाइरोनोलेक्टिन और प्रोसेमाइड, ये जो हम लोग उसको देता है जब कोई आदमी जो हाइपरटेंसिव बीमार दवाई होता है ना। जी जी। तो यहाँ में हमारे पास बहुत सारे दवाई है ना, टेलमिसर्टेन है, ये सब दवाई है ना, तो सबको यूज़ करना भी तकलीफ हो जाता है। तो लेकिन एक्सपायर होने के पहले हम लोग उसको डिस्पोज कर देते हैं। ओके 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 सर। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है। अच्छा अच्छा। तो उसको उस दिन हम लोग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को हम लोगों को वो आया था कि जितना ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आपको मिला है, डोनेशन है या कहीं भी है ना, कहीं से भी मिला है, तो उसको हम लोगों को उनको बताना था। तो उस समय हम लोग ये चेक करने के लिए निकाला था। अभी उसको अच्छी तरह से वो हमने प्लेसमेंट नहीं किया ना, इसलिए ऐसे लग रहा है। माइनर रोटी है। जी जी। अभी हम लोग ने ये पाइप को रिप्लेस किया था, तो अच्छा। उसका वजह से थोड़ा पानी है। ये माइनर रोटी, ये आपका है दारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के माइनर होती है। तो मैं
दिल से कहता हूँ कि मैंने लेपारादा पे काफ़ी जगह पे विजिट किया है हम लोग तो, लेकिन दारू प्राइमरी हेल्थ सेंटर सबसे शायद अच्छे कंडीशन में रखा है, हर चीज़ को पूरा पूरे अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे। मैं हाँ, ये इंडोर पेशेंट के लिए, ये इंडोर पेशेंट के लिए है, लेकिन पेशेंट हम लोग का यहाँ पे ज़्यादा एडमिशन के लिए हम लोग 2-3 डेज़ के लिए नहीं रखता है, ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन फॉर 1 डे ऐसा के लिए अगर पेशेंट होता है तो ना। अगर ज़्यादा तकलीफ होता है, इफ़ रिकवरी नहीं होता है तो हम लोगों को टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक जो भी लैब के लिए उसके लिए हम लोग बोला बासार या तो आलो भेज देते हैं।